आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों, बहनों, सज्जनों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चाणक्य नीति, षष्ठम अध्याय। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप बुगले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा तज्जति दुर्मतिम श्रुत्वा ज्ञानमाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमानुयाते। मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट आदमी बुरे ढंग से सोचने की बात को छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान को सुनकर मनुष्य संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। चाणक्य का विश्वास है कि व्यक्ति वेद शास्त्रों के अध्ययन के अतिरिक्त उन्हें सुनकर भी उत्तम लाभ उठा सकता है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों को सुनने से व्यक्ति धर्म के रहस्य को समझ सकता है और विद्वान व्यक्तियों की अच्छी बातें, अच्छे उपदेश सुनकर अपने बुरे विचारों को त्याग सकता है। शास्त्रों के सुनने से ही मनुष्य संसार के बंधनों से मोह माया जाल से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमियों, संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो विद्वान लोगों की बातें सुनकर ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सके। सुनने का महत्व कम नहीं है। पक्षिणाम काक्षचांडानाम पशुनाम चैव कुकुर मुनीनाम कोपी चांडान सर्वेशा चैव निंदक। पक्षियों में सबसे अधिक दुष्ट कौवा होता है, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में क्रोध करने वाला, सामान्य जन में दूसरे लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति दुष्ट और चांडाल होता है। भाव ये कि दुष्ट और चांडाल प्राणी सभी स्थानों पर होते हैं, परंतु दुष्टता की सीमा कहाँ होती है? हरे हरे। इसकी व्याख्या चाणक्य ने की है। कौवा पक्षियों में इसलिए सबसे अधिक गंदा और दुष्ट माना गया है कि उसे किसी प्रकार की शुद्धता का कोई भी ज्ञान नहीं होता। वह सदैव गंदी चीज पर जाकर बैठता है। उसी प्रकार पशुओं में कुत्ते का ये वही हाल है। आचार्य का कहना है कि ऋषि मुनियों में जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे दुष्ट और चांडाल मानना चाहिए, परंतु सामान्य व्यक्तियों में दुष्ट और चांडाल व्यक्ति वह है जो दूसरों की निंदा करता है। भस्मना शुद्धते कांसम ताम्रमलेन शुद्धति रजसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धति। कांसे का बर्तन राख से मारने पर शुद्ध होता है, तांबे को कठाई से शुद्ध किया जाता है और स्त्री रजस्वाला होने के बाद ही पवित्र होती है। इसी प्रकार नदी जब तीव्र वेग से बहती है तब उसका जल शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मण संपूजते राजा भ्रमण संपूजते द्विज। ब्रह्मण संपूजते योगी स्त्री भ्रमंती विनश्यति। जो राजा अपनी प्रजा में घूम फिरकर उसकी स्थिति जानता रहता है, प्रजा उसकी पूजा करती है, और जो द्विज अर्थात विद्वान ब्राह्मण देश प्रदेश की भूमि पर ज्ञान का प्रचार करता है, उसकी पूजा होती है। जो योगी एक स्थान पर नहीं टिकता, सब स्थानों में घूमता रहता है, वह आदर सत्कार का भागी होता है, परंतु भ्रमण करने वाली स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। मित्रों, राजा का कर्तव्य यह है कि वह स्वयं भी अपने राज्य में घूम फिरकर प्रजा की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने की कोशिश करे। वह अपने ज्ञान के अनुसार उनके दुख दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वह घूम फिरकर लोगों को शास्त्रों का ज्ञान दे। साधु सन्यासी तो वैसे भी एक स्थान पर टिका वह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह स्वयं घर परिवार का त्याग करके साधु बनता है। इसलिए उसका तो कर्तव्य ही है कि वह घूम फिरकर लोगों को अच्छे आचरण का उपदेश दे। परंतु इन लोगों के समान इधर उधर घूमने वाली नारी अपने धर्म से विचलित हो जाती है। स्त्री का इधर उधर घूमना परिवार के अपमान का कारण होता है। मित्रों, वह स्वयं तो भ्रष्ट होती है, इसके साथ ही परिवार भी समाज की नजरों में गिर जाता है। दोस्तों, तादर्शी जायते बुद्धि बुरिया सायो अपि तादर्शे सहज तादर्शाय में यादर्शी भविष्यता। मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार विचलित होती है और वह व्यवसाय अथवा काम
धंधा भी वैसा ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो मनुष्य के भाग्य में लिखा है, अर्थात जो होना है वह तो होकर ही रहता है। मनुष्य काम धंधे के लिए अपनी बुद्धि के अनुरूप ही व्यवसाय का चुनाव करता है और उसके काम धंधे में सहायता करने वाले भी उसके विचारों के अनुरूप मिल जाते हैं। काल पचति भूतानि काल संहरते प्रजा काल सुप्तेषु जागृति कालो ही दुरुतिक्रम। समय समय प्राणों को अपने पेट में पता लेता है अर्थात सबको नष्ट कर देता है। काल ही सबकी मृत्यु का कारण होता है। जब सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना बड़ा कठिन है। व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सका। जीवधारियों सहित सभी चीजें काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। सब व्यक्तियों के सो जाने पर भी वह जागता रहता है अर्थात काल का चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है अर्थात समय कभी रुकता नहीं। जो उसकी उपेक्षा करता है काल अर्थात समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। न पश्यन्ति च जन्माद् कामान्धो नैव पश्यति न पश्यति मदनमत्तो हाथी दोषान पश्यति। जन्म से अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता परंतु कामांध व्यक्ति को भी कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार शराब आदि के नशे में मस्त व्यक्तियों को भी भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति भी बुराइयों को नहीं देखता। उसके मन में केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात होती है। स्वयं कर्म करोतमा स्वयं तत्फलम सुनते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मादुच्यते। व्यक्ति स्वयं कार्य करता है और उसका फल भी स्वयं भोगता है और वह स्वयं ही विभिन्न योनियों में जन्म लेकर संसार में भ्रमण करता है और स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से संसार के बंधनों और आवागमन के चक्कर से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का भाव ये कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों के फलों के अनुरूप ही उसे दुख और सुख मिलता है। वह स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों, बहनों, सज्जनों, जय श्री कृष्णा। जय हो लाडली के लाल की। और न जाने कब तक जन्म और मरण के इस चक्कर में पड़ा रहता है परंतु जन्म और मरण के इस चक्कर से और आवागमन के कष्ट से मुक्ति भी स्वयं ही उसके कार्यों से मिलती है। सज्जनों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नितांत जरूर है।